साथ रहे और चाबी यहाँ ला और दरवाजे को बंद कर कर ऊपर आता है। पढ़े भैया, अगले रूम में आता है। पढ़े भैया, आमेन पढ़े। अब उसके पास राज्य की चाबियां नहीं थी। हाँ, उसके पास राज्य की चाबी नहीं है यीशु मसीह के पास। राज्य की चाबी किस पे? गॉड ब्लेस यू। राज्य की चाबी वो पतरस को दे चुका। पतरस आज सुबह यहाँ बैठा है। पतरस आज यहाँ बैठा है। पतरस को क्यों दी थी राज्य की चाबी? और जैसे लिखा है वहां पे, हाँ गॉड ब्लेस, पतरस ने जैसी राज्य की चाबी लगाई, नबी ने बताया 3000 लोग पहले ही बपतिस्मे के अंदर। 3000 लोगों ने प्रचार किया। कैसा प्रचारक यार है, क्या प्रचारक, अनपढ़ प्रचारक, कभी स्कूल नहीं गया, पहला सरमन 3000 लोग कन्वर्ट। ऐसा प्रचार नहीं देखा मैंने किसी का। 3000 लोग कन्वर्ट, यीशु मसीह को जीवन दे दिया और स्वर्ग राज्य में 3000 लोग प्रवेश कर गए। स्वर्ग राज्य की चाबी उस पे। पढ़े भैया, हालेलुया जी भैया। अब उसके पास राज्य की चाबियां नहीं थी। हाँ, क्योंकि उसने उन्हें पतरस को दे दिया। हाँ, 89 यस ब्रदर। हाँ जी, वह यहाँ पर आरंभ करता है। हाँ, ईस्टर का समय हो रहा है। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आरंभ करता है। अब जैसे ही वो आया अगले कमरे में, ऊपर वाले कमरे में आया, क्योंकि काम से जल्दी जल्दी करने थे, काम जल्दी जल्दी कर 72 घंटे से पहले सारे काम निपटा देते, नबी ने बताया। और जो बोल रहा है, जब अगले कमरे में आया तो क्या कह रहा है भैया जी? वह वहां पर आरंभ करता है। वो आरंभ करता है। ईस्टर का समय हो रहा है। ईस्टर का अर्थात जी उठने का समय हो रहा है मेरा। अब जी नबी बोल रहे हैं यीशु मसीह का आगे। समय तेजी से गुजर रहा है। समय तेजी से गुजर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक और झुंड है। यहाँ पर एक और झुंड है। अभी समय तेजी से गुजर रहा था, पर नबी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक और झुंड है अभी, जो उसका 4000 साल से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी तो शैतान से चाबी ली, उन्हें बांधा वहां पे, अब ये दूसरे कमरे में आता है। जी, लेकिन यहाँ पर एक और झुंड है। एक और झुंड है। अय्यूब कहाँ है? अय्यूब कहाँ है? नहीं बोल रहे अय्यूब कहाँ है? पढ़े आगे जी। अब्राहम कहाँ है? अब्राहम कहाँ है? वे कहाँ पर हैं? वे कहाँ पर हैं? आमेन। वे लोग कहाँ पर हैं? वे कहाँ हैं? जिन्होंने खुदा के वचन पर भरोसा किया। एक बात यहाँ पे कवर करते चलो। यहाँ पे नबी ने बताया, अय्यूब जब मरा तो अय्यूब जब इब्राहिम मरा तो इब्राहिम ने सब सारा मरी। जब सारा मरी तो इब्राहिम ने अय्यूब की कब्र को देखकर सारा के लिए कब्र खरीद। यही था। प्रकाशन कहां से मिला था उसे? अय्यूब की कब्र से। नबी ने बताया बात, अय्यूब की कब्र से उसे प्रकाशन मिला। और अय्यूब पे यह प्रकाशन था कि जब मेरा शरीर सड़ जाने के बाद भी जब मेरा मुक्तिदाता मैं देखूंगा तो मेरा मुक्तिदाता पृथ्वी के अंत समय पृथ्वी पर खड़ा होगा और मैं इन्हीं आंखों से अपने मुक्तिदाता दीदार करूंगा। अर्थात उसके पास जी उठने का रेवलेशन था अय्यूब के पास। इस रेवलेशन को नबी ने बताया, इब्राहिम ने पकड़ा, इसलिए उसने उस जगह को खरीदा जो जगह मकबेला की गुफा थी, और बोला फ्री में नहीं लूंगा, हम देकर 17 शेकेल चांदी को तोलकर उसने मोल ले लिया, खरीद ले लिया, उस जमीन को खरीद लिया जहां पे इब्राहिम और सारे संत गढ़ने थे। इब्राहिम की को वहां गढ़ा इब्राहिम ने जहां अय्यूब की कब्र थी। उसके बाद इब्राहिम वहां गढ़ा, इसहाक वहां गढ़ा, याकूब यहाँ गढ़ा। जब यूसुफ मिस्र में गया, यूसुफ की हड्डियों को उन्होंने रख दिया और यूसुफ बोल के गया, जब यहां से जाओगे तुम्हारे बीच में एक डिलीवर आएगा। मूसा अगले यूसुफ भविष्यवाणी कर चुका था, तुम्हारे बीच में एक डिलीवर आएगा और जब तुम आएगा तुम्हें वहां से लेके जाएगा, तो एक काम जरूर करना, मेरी हड्डियों को यहां मत रहने देना, मेरी हड्डियों को यहां से लेके जाना। मेरी बहन, मेरी भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर संत, हर नबी के पास पुनरुत्थान का रेवलेशन था। उनके पास जी उठने की आशा थी, उनके पास मरने की आशा नहीं थी। अगर नहीं होती वो अपनी हड्डियों को संभाल के नहीं रखते। आओ पता है, यूसुफ की हड्डियां शीशे के उसके केबिन में रख के वो रखते थे, मिस्र में रखी हुई थी। और हर इजरायली जब दुख और परेशान से हंटर पड़ते थे मिस्रियों के उनके ऊपर, तो वो उस हड्डियों को देख के बोलते कि हम ये हड्डियां हमें यहां से जाने का वादा देती हैं।
क्योंकि हमारे नबी ने यहां से बोला था कि हड्डियां जो यूसुफ की यहां पर हैं ये यहां रहेंगी नहीं, जब तुम कनान जाओगे ना मेरी हड्डियों से लेके जाना। क्योंकि उन सबको पता था अच्छी तरह कि कनान में जी उठना, पुनरुत्थान कनान में है। वो जब जब हंटर पढ़ते थे, उन्हें जब जब मिस्र में फिरौन लोग मारते थे, तब तो वो उन तरफ देखते थे तो खुदा का वादा उन्हें याद आता था। क्योंकि हमें ये याद आता था कहने नहीं वाले, हम यहां से जाने वाले हैं, जाने। हड्डियां ये बताती थी हम जाने वाले हैं। मेरी बहन मेरे भाई, हर नबी, हर लोगों के पास जो विश्वासी थे उस टाइम के, उनके पास पुनरुत्थान का रेवलेशन था। यहां तक कि नबी बताते कि एलीशा की हड्डियों में वो पुनरुत्थान सामर्थ उन हड्डियों में थी। एलीशा की हड्डियों में पुनरुत्थान की सामर्थ बची थी, जबकि वो मर भी गया था। मरने के कई सालों के बाद एक मुर्दे को वहां डाल दिया, सब पड़ा आपने, मुर्दों को डाला, जैसी हड्डी से मुर्दा टच हुआ वो मुर्दा जी उठा। तब नबी ने बताया रैप्चरिंग की पावर, रैप्चर पावर जो है आपकी बोन है, आपकी जीन्स में रैप्चर है, आपके सीड में रैप्चर है। रैप्चर कहीं से आता नहीं है, रैप्चर से कहीं उड़ के नहीं आता मेरी बहन मेरे भाई, वो आपके ब्लड में पाया जाता है। जैसे एलीशा के अंदर था, एलीशा मर गया, कब्र में पैक है एलीशा, तो मुझे बताओ ना एलीशा से मुर्दा कैसे जी उठा? मुर्दा ऐसे जी उठा, नबी ने बताया पुनरुत्थान की सामर्थ हड्डियों को छोड़ के नहीं जाती। उसने चाहे तुम पर जो विश्वासी हैं, जो प्रीडेस्टिनेट चुने हुए हैं, जो संत हैं, जो जी उठेंगे, जो रैप्चर में उठाए जाएंगे और जो कब्रों में सो रखे, जब वो जिला उठाएंगे उनकी हड्डियां मृतक नहीं है, उनकी हड्डियों में जिला उठाने वाली सामर्थ ब्लॉक है। नबी विश्वासी ऐसी नहीं होते, बिलीवर ऐसी नहीं होते। आओ पता है बाकी दुनिया से और आप में जमीन आसमान का फर्क है, ये पक्की बात है। कई प्रभु बात करेंगे तो इस विषय पे ही बात करेंगे। आओ पता वो खाली खोखल है, खोखल। देखे आपने कई बीज जिनके अंदर बीज के अंदर सीड ही नहीं होता, खोखल। वो दिखते हैं, उन पे दो हाथ पैर हैं, बोलने के लिए मुंह है उन पे, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान है, बस ये है वो। पर जो जिला उठाने वाला बीज है ना, वो उनके अंदर नहीं है। जिला उठाने वाला बीज वो केवल बिलीवर के अंदर है। इसीलिए बाइबल के बोलते हैं कि जब हम वो गाड़ने जाते हैं, नबी यहां भाई पौलुस ने बताया, जब हम मुर्दा गाड़ने जाते हैं, गाड़ने नहीं जाते, पौलुस ने बोला बोते हैं, क्योंकि वो दोबारा जी उठेगा। ये मसीह विश्वास ऐसा नहीं है कि तुम जो बोलते हैं मिट्टी को मिट्टी, राख को राख। नहीं ब्रदर, ऐसे नहीं कहना चाहिए कभी भी कि मिट्टी को मिट्टी, राख को राख। नहीं, ये गलत अल्फाज है। हम मिट्टी को मिट्टी, राख को राख करने नहीं जाते। हमारे पास एक दूसरा वादा है। यीशु मसीह, नबी ने बताया उसके पास सर रखने के लिए, उसे सर रखने के लिए घर भी नहीं था। यीशु मसीह के पास कोई घर नहीं था। यहां तक कि यीशु मसीह के पास जब गया, उसके पास कब्र भी नहीं थी, उसे बेचारे को दूसरी कब्र में रखा गया। उसके पास अपना घर नहीं था, उसके पास अपनी कब्र भी नहीं थी। पर अगर उसके पास, नबी ने बताया वाली सामर्थ्य थी। विश्वासी और बिलीवर्स के अंदर अगर कुछ होता है तो मेरी बहन मेरे भाई, वो जिला उठाने वाली सामर्थ उसकी हड्डियों में लॉक होती है, उसके ब्लड में लॉक होती है। खोखल बीज नहीं है हम कि मिट्टी को मिट्टी और राख को राख। जो ये कहते हैं ना, वो वाकई मिट्टी मिट्टी है और राख को राख, वो कभी नहीं जी उठेंगे। बाइबल कहती है जो मुर्दा मसीह में गड़ता है और मरता है, वो मसीह में जिलाया भी जाएगा। पढ़े भैया पढ़े, बस 10-15 मिनट ले रहा हूं, पढ़े। गॉड ब्लेस यू जी। अब अय्यूब कहां पर है? अय्यूब कहां पर है? आमीन, हालेलुया। हाँ पढ़े। अब्राहम कहां पर है? अब्राहम कहां पर है? अब्राहम वहीं पर है, अय्यूब वहीं पर है। पर चाबी शैतान के पास थी, पर चाबी मसीह ने ले ली उसके शैतान से छीनने के बाद। पढ़े आगे। और उस कमरे में एंटर करा जी। और इससे पहले जैसी चोर वहां पहुंचा, चोर जैसी पहुंचा, आपका सबसे आखिरी गवाह कौन था? यीशु मसीह की गवाही देने वाला वो चोर था। वो बोले तू गलत कमरे में आ गया भैया, तू बगल वाले कमरे में जा, तेरा तो जीवन बेकार है, चोरी वोरी करनी है तूने, सब बेकार है। बोल रहा है हाथ छोड़, हाथ हटा। बोल रहा क्यों? बोल रहा क्रूस पे उसने मेरे लिए अभी जान दी, उसने क्रूस पे मुझे बचा लिया, क्रूस पे उसने मुझे बोला कि आज ही तू मेरे पास फिरदौस में होऊंगा।
मैं आगे आगे, वो मेरे पीछे ही आ रहा है बस। और जैसे ही वो आया, बोल रहा बस 10-15 मिनट रुको। और आखिरी गवाही नबी ने बताया, आखिरी विटनेस, आखिरी गवाह चोर था उसका नीचे फिरदौस में, उसने गवाही दी अय्यूब को। अय्यूब बोल रहा यार ये तो डिफरेंट केस है। इब्राहिम ने बोला आज तक ऐसा नहीं हुआ। सबने बोला हम तो धर्मी रहे पर हमारे लिए हमने तो ऐसा काम नहीं करे, पर खुदा ने सबसे अंतिम समय में जो बीज बचाया, तब नबी ने बताया क्रूस पे जब वो जान दे रहा है तो उसका चेहरा एक तरफ झुक गया है। तब बताया उसने, और वो कोई और नहीं, वो दाहिनी हाथ वाला चोर था जो दाहिनी तरफ था। उसने ग्रेस पाई, बहुत अनुग्रह पाया उसने। खुदा का नाम मुबारक हो। जब ये बादल आया इस युग में, इसका चेहरा देखिएगा आप, कि खुदा अपने लोगों की तरफ देखता है। एक तरफ जजमेंट था, एक तरफ एक चोर मारा गया पर एक चोर बचा। ये उसकी सेवकाई का अंतिम बीज था, अंतिम। मेरी बहन मेरे भाई, ये कोई और नहीं, ये मैं और आप हैं, ये मैं और आप हैं। पढ़े पढ़े भैया। आमीन, यस पढ़े जी, पढ़ने आगे। हाँ जी। अब अय्यूब कहां पर है? अय्यूब कहां पर है? अब्राहम कहां पर है? अब्राहम कहां पर है? वे कहां पर हैं? वे कहां पर हैं? वे लोग कहां पर हैं? कहां हैं? जिन्होंने खुदा के वचन पर भरोसा किया, खुदा था। के वचन में भरोसा किया। आमीन। क्या उसने उन्हें भुला दिया? क्या उन्हें भुला दिया? वो मर गए, खत्म हो गए? यस। क्या हम लोग मर जाते, खत्म हो जाते हैं? क्या भुला दिया यीशु मसीह ने उसे? उन्हें आगे क्या मृत्यु ने उन्हें नाश कर दिया? क्या मृत्यु ने उन्हें नाश कर दिया? ओह यस जी। पढ़े। क्या ऐसा ही सब था? क्या ये था? आगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। खुदा को अपना वचन रखना होता है। खुदा को अपना वचन प्रॉमिस याद करना पड़ता है। हालेलुया। अय्यूब को बोला था तू अविश्वासियों की तरह क्या बातें कर रहा है, पुरुष की नाई कमर बांध और अब मेरी बात सुन। तो अय्यूब ने बोलता पेड़ की आशा है और मनुष्य मर गया तो बोल रहा है पेड़ तो जी सकता है, मनुष्य अगर मर गया तो इसकी कहां आशा रही, ये तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा खुदावन। जैसे लोग बोलते हैं भाई मरने के बाद कहां, किसी पे कोई आशा नहीं है। वो बोलते हैं भाई अच्छा बुरा सब यही है, स्वर्ग न सब यही है। जैसे जिसने बोला ना वाकई उसमें वाकई कोई आशा नहीं है, पर मसीह ये बताता है हमें हमारे पास एक धन्य आशा है। हम ये नहीं कह सकते स्वर्ग नरक यही है, अच्छा बुरा सब यही है, नहीं। आप सुन रहे हैं? तो अय्यूब भी ऐसी बातें कर रहा था, विश्वासी वाली बात। वृक्ष मर गया, पेड़ मर जाता तो उसकी आशा कहाँ है? मनुष्य, पेड़ की तो आशा, मनुष्य की कहाँ आशा है? तब 14वें अध्याय में अय्यूब से खुदा बात करता है। नबी ने बताया और बोला कि अय्यूब